हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम टेक्स्ट बुक पे एक टेस्ट करेंगे जो 10 क्वेश्चन का रहेगा। उसका हम प्रश्न और तुलना करेंगे। तो मैंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट लेता हूँ। आज हम सेकेंड ग्रेड का एसएसटी और सभी पेपरों के फर्स्ट क्वेश्चन उत्तर का टेस्ट देंगे। जो एसएसटी में रेट मेंस में सभी में यह राजस्थान जी के जाते हैं। हम आज करेंगे लेखक और पुस्तकों का चैप्टर करेंगे। जो हम पहला तो टेस्ट देंगे। हम टेस्ट शुरू करते हैं। इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, रासिक पीरियड नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया था? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा लाखा। इसमें से आप कौन सा है क्वेश्चन बताइए दोस्तों। मैं इसमें करूँगा राणा कुंभा। आप भी अपने कॉपी में लिख कर चयन कर सकते हो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बट भाषा का चंद्रबरदाई ने निम्नलिखित में से किस कीट की रचना की थी? पद्मावत, शांत शतक, राजरासो, अलाखंड। निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित, मतलब 5 क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसमें 5 क्वेश्चन का क्योंकि आपके माइनस मार्किंग नहीं होगी इसमें से करने से। इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो भी आपकी माइनस मार्किंग होगी। इसके 5 क्वेश्चन बनने पर माइनस मार्किंग नहीं होगा। इसमें सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो है ना, चौहान वाले। राज रत्नाकर का लेखक कौन था? पंडित जीवदार, राजशेखर, रणछोड़दास, इसका और सदाशिव। सही आंसर क्या होगा इसमें? वे सदाशिव। मारवाड़ा परगना विगत के लेखक कौन था? सूरत मिश्र, मोर्टनसी, नवीन कवि, नरहरिदास या अनुपस्थित प्रश्न। इसमें से कोई, मतलब सब अनुपस्थित प्रश्न, मतलब इसमें से कोई। आप इसमें से कौन सा सही होगा आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक को मेरे दी गई लिंक से डाउनलोड करें, आपको 10% की छूट मिलेगी। इसमें सही आंसर होगा आपके मैं इसमें मोर्टनसी करूँगा। सेकेंड 5वां क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य चित्तौड़ का राणा के संपर्कों से संबंधित है? तारीख उल सिंह, कमिल तशरीक, ताज उल मसीह और पदावत है ना। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, नहीं सॉरी 5 क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4 नंबर। 3 नंबर नहीं हो सकता है। मीणा पुराण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दशरथ शर्मा, गोविंद शर्मा, जैन मुनि, मंगन शर्मा, श्यामल दास। निम्नलिखित में से कोई नहीं, मतलब पसंद नहीं आता मेरे को। इसका सही आंसर होगा जैन मुनि मंगन सागर है। इसमें मुझे ये सही है। मैं दोस्तों पुस्तकों लिख के याद करता हूँ, पुस्तकों और लिख। इसमें से कई बार हर बार सवाल एक क्वेश्चन आता है। राजस्थानी भाषा के छंदों पर आधारित पिंगल शिरोमणि नामक कृति के लेखक कौन हैं? भागीदास, सूर्यमल मिश्र और कुशालभ और गिरधर आसिया। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। अली चौहान डायनिस्टीज के लेखक कौन है? इसका JN गिरिशन, दशरथ शर्मा, GH ओझा, GN शर्मा। इसमें आप बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। या तो 2 नंबर या 3 नंबर में से कौन सा है?
दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। सही आंसर होगा इसमें मैं कर रहा हूँ इसमें 2 नंबर आंसर। निम्न में से भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? गौरीशंकर हेमचंद ओझा, रामकर्ण अशोका, मुनिजिन विजय विश्वनाथ राव। संस्कृत अभ्यास पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है जो अजमेर से के विकास का भी वर्णन करता है? जयनक या चंद्रशेखर या मर्तम, इसमें से कौन सा? मैं इसमें मेरे को एक नहीं आता इसमें से। आप इसको कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों ना। एक बार वापस क्वेश्चन देखते हैं अपन। रसपीरिय नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया था? राणा कुंभा सही है। व्रज भाषा का चांद्रवरदाई का निम्नलिखित में से किस कीर्ति का रचना की थी? पृथ्वीराज से सही। ये भी सही है। मारवाड़ रापंगल और न्याय, ये भी सही। ये दोस्तों मेरे नंबर आया इसमें। रैंक है 5वीं। 18 क्वेश्चन है ये। 20 में से 18 नंबर आया ना। मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था। अब इसका हम ये बता रहे हैं आपको इतना नंबर आया है। स्कोर भी बता रहे हैं। टॉपर के 20 में 20 है और आपके 18 नंबर औसत है 9 नंबर के आसपास है ना। आप भी लीडर बोर्ड देख सकते हैं। अनीता के 20 में से 20 है और मेरे 5 नंबर हैं। 20 में से 18 नंबर। आठा नंबर का पिजन क्या रखे हैं। हम हल करेंगे इसका, आप देखना। इसमें हमारा क्या था? राणा कुंभा। ये देखिए राणा कुंभा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और विजय स्तंभ जैसे सैकड़ों किलों और मंदिर हैं जिसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा किया गया था। ठीक है। उन्हें संगीत का क्षेत्र में संगीत राज की उपाधि मिली हुई थी। संगीत राज की उपाधि किसको मिली हुई थी? राणा कुंभा को। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके। राणा कुंभा ने कीर्तियों की रचना की थी जिसमें संगीत राज है, जिसमें संगीत राज है, संगीत मस्य है, संगीत रत्नाकर है, संगीत रस कबीर है। इसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। महाराणा कुंभा माता पिता राणा मोकल सौभाग्य देवी, राजवंश सिंसोदिया राजवंश, सरकार चित्तौड़, पुत्र राणा रायमल उदय सिंह, मृत्यु 1468 में। रचना संगीत राज, संगीत मसीहा, संगीत रत्नाकर, रसिया। यह इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे इसका। देखो विविध भाषा में चंद्रवरदाई ने निम्नलिखित कृतियों की रचना की थी। पृथ्वीराज रसो है। इसमें देखो पृथ्वीराज रसो की यह प्रमुख पृथ्वीराज रसो के बारे में दे रखा है। पृथ्वीराज रसो की रचना दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय के जीवन पर की थी, जिन्हें 1165 और 1192 ईस्वी के बीच अजमेर और दिल्ली के शासन किया था। यह एक महाकाव्य कविता है जो एक अर्ध ऐतिहासिक, अर्ध पौराणिक और अभिलेख दर्शाती है जो पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी का दर्शाती है। ब्रज भाषा में लिखा गया था। देखो ये आप पढ़ सकते हैं। अधिकांश कहानी के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से ली गई थी। यह एक सामूहिक कथा बनाने के लिए चतुराई से तथ्य और कल्पना को जोड़ती हैं जो आज भी कामयाब हैं। ठीक है। इसमें हम मान मैन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है
ये उत्तरायण के द्वितीय युद्ध 1192 और आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के साथ टकराव किया गया था ना। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार। ये देखो पुस्तक और रचनाएं, हम मेन तो पॉइंट पुस्तक और रचनाएं पर ध्यान देना है। पद्मावती, मौलिक मोहम्मद जैसी और सात शतक, छत्रपति संभाजी और अठंडा खंड, यह ललिता प्रसाद मिश्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। राज रत्नाकर का लेखक कौन है? सदाशिव राज रत्नाकर लेखक कौन थे? यह एक संस्कृत साहित्य है। इसमें बप्पा राहुल से लेकर राज सिंह तक का शासन वर्णन किया गया था। इसमें इम्पोर्टेंट इतना। मारवाड़ पगन वैगत, यह मोहन नैन सिंह लिखी थी। इसमें देखो आपको मोहन नैन सिंह के बारे में लिखित कथनाएं तत्व में। मोहन नैन सिंह का जन्म 1610 में ईस्वी में हुआ था। आज अपने युवा दिनों में वे मारवाड़ की विभिन्न परगनों के प्रशासनिक मुखिया थे। बाद में उन्हें मारवाड़ का दीवाना नियुक्त कर दिया गया था। वे अपने लेखन में मारवाड़ परगना की वगत और नैनसिरी ख्यात के लेखक सबसे अधिक जाने जाते थे। मोहन नैन सिंह जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दीवाने थे। मोहन नैन सिंह ख्यात राजस्थान की सबसे पुरानी ज्ञात ख्याति है। मोहन नैन सिंह ख्यात की भाषा मारवाड़ी और डिंगल है। यह पूछ सकता है मोहन नैन सिंह की ख्यात की भाषा कौन सी है? मारवाड़ी और डिंगल भाषा। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहन नैन सिंह का राजपुताना का अब्दुल फजल का है और मोहन नैन सिंह ख्यात जोधपुर का गजटियर कहा जाता है। कौन सी पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी व राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य चित्तौड़ के राजा को संपर्क से संबंधित है? पद्मावती। इसमें से आप काफ़ी देर का इसमें थे, मैं आपको मैन बता देता हूँ। देखो पद्मावत पुस्तक राजस्थान के एक शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राणा के संपर्कों का संबंधित है। मौलिक मोहम्मद जैसी ने पुस्तक पद्मावती दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य चित्तौड़गढ़ का शासक राणा रतन सिंह के संपर्क से संबंधित है। यह पुस्तक उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषा अवधी में एक कविता है। यह एक पहली बार 1540 ईस्वी का प्रकाशित हुआ था। यह किताब चित्तौड़ के रानी पद्मिनी और उसकी सुंदरता की कहानी, पद्मिनी थी रानी चित्तौड़ की, उसकी सुंदरता की कहानी बताती है। कहा जाता है कि दर्पण के पद्मिनी की छवि देखकर खिलजी को उससे प्यार हो गया था। उसे उसी अपनी पत्नी मारने के लिए चित्तौड़ पर हमला कर दिया। खिलजी पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाने के लिए चित्तौड़ पर हमला किया था। पद्मिनी और उसकी महिलाओं के खिलजी द्वारा पकड़े जाने के बजाय जोर और अनुष्ठित आत्मदाह कर लिया। पद्मावती पुस्तक एक काल्पनिक कृत है, लेकिन यह ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। ऐसे कहा जाता है कि पद्मिनी और खिलजी की कहानी 13वीं शताब्दी में घटित हुई थी और कुछ इतिहासकार अभिलेख भी हैं जो कहानी की पुष्टि करते हैं। लालन की कहानी में कई विरोध और जानना मुश्किल है कि वास्तव में क्या हुआ था। अपने ऐतिहासिक अशुद्धियों के बावजूद पद्मावती पुस्तक सदियों से कलाकारों और लेखकों ने प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। इससे कई फिल्मों, नाटकों रूपांतरित किए गए हैं और आज भी भारत में लोकप्रिय कहानी हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मीणा पुणा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जैन मुनि सागर में। इसमें भी काफ़ी दे रखा है। जिससे जैन मुनि सागर का मीणा पुराण ग्रंथ की रचना की। मीणा जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। मीणा राजस्थान में ज़्यादा जनजाति वाली है। जो जनजाति के जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, अलवर, टोंक, डूंगरपुर आदि जिलों में निवास करती हैं। आपको यह
ये भी क्वेश्चन आ सकता है हिस्ट्री में, मतलब ज्योग्राफी में, कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, जो मीणा। और राजस्थान में मीणा जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, जयपुर में। ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये आपको कला संस्कृति में आता है और ज्योग्राफी में आता है। मुनि मंगल सागर द्वारा रचित मीना पुराण में इस जाति के देव मुनि दो देव मीन का वंशज मानता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर यह जनजाति भगवान के छुआर की मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जनजाति का प्रतीक मीन यानी मछली में था। मुनि मगर सागर का एक मीणा थे जो जैन धर्म का प्रवर्तक हो गए, जो संस्कृत साहित्य अच्छे जानकार थे। मीणा के मुख्य दो उपवर्ग है, जो चौकीदार मीणा और एक जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा वह मीणा जो राजाओं के जागीरदारों के राजकोषों के मेलों के रखवाली करते थे, और वर्तमान में यह दूसरे व्यवसाय में लगे हुए हैं। जमींदार मीणा वह जो को अपनी आजीविका कृषि और पशुपालन करते थे, जिसमें आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी होती थी। 1944 में जैन मुनि मगध सागर के अध्यक्षता में महासम्मेलन हुआ, जिसमें जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई थी। जयपुर यह किसने आ जाता है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। 28 अक्टूबर 1946 को बागवान में आयोजन एक सम्मेलन 26,000 मीणा ने चौकीदार का पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में मीणा पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिया गया था। यह देखो मीणा के बारे में काफ़ी दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी भाषा के छंदों पर आधारित पिंगल शिरोमणि नामक कृति का लेखक कौन थे? कुशलम पिंगल शिरोमणि के रचयिता कुशलभ से इस कार्य का सर्वप्रथम डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल का दूसरा नाम पुरानी पश्चिमी राजस्थानी है। यह नागरी लिपि काव्य और गद्य साहित्य वाली प्राचीन भारतीय भाषा है। यह एक निश्चित बोलने वाली शैली की मांग करता है और इसमें बहुत अच्छा स्वर होता है। राजस्थान में गुजरात, कच्छ, मालवा और सिंध जैसे पड़ोसी क्षेत्रों का डिंगल का उपयोग किया जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी 2-3 जन को दे रखी है, जो बांकीदास जी है। बंकीदास जी यह राजस्थान के कवि शिक्षावाद थे। उनकी प्रसिद्ध कविताएं में से एक है आयोग अंग्रेज मुगल ऊपर। सूर्यमा मिश्रण की है। सूर्यमा मिश्रण बूंदी साम्राज्य के राजकवि है, कवि के रूप में कार्य किया। और वंश भास्कर, वीर सतसाई और बलवंत विलास और छंद मायूक उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। गिरधर आसिया संगत साई रसो गिरधर आसिया द्वारा रचित एक रचना है। अली चौहान डायरेक्टिंग लेखक कौन थे? दशरथ शर्मा। इसके सॉल्यूशन देखते हैं। राजस्थान इतिहास पर काम करने वाले प्रमुख इतिहासकारों में से एक दशरथ शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक अली चौहान डायनेस्टीज है। प्रस्तुत पुस्तक में 800 से 1300 ईस्वी तक चौहान वंश की जानकारी दी गई है। यह पुस्तक चौहान वंश की उत्पत्ति है। चौहान शब्द संस्कृत शब्द का चहमान का स्थानीय रूप है। चंद्रबदाई ने लेखक पृथ्वीराज के पहले संरक्षण अग्निकुंड से पैदा हुआ चौहान उल्लेखित नहीं है, जबकि बाद में संरक्षण में इसका उल्लेख है। 15वीं सदी के न्यायचंद्र सूरी और अमीर महाकवि और जैन नायक पृथ्वीराज विजय चौहानों का सूर्यवंशी मानते हैं। बिजोलो शिलालेख में आधार डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं कि चौहान प्रारंभिक पूर्व ऋषि गोत्री के क्षत्रिय पूर्व में पैदा हुआ था। मतलब क्षत्रिय पहचान आधुनिक नागौर था, है ना। निम्नलिखित में भारतीय प्राचीन लिपि माला का प्रसिद्ध लेखक कौन थे?
गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला लेखक गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। यह पुस्तक भारत के पुरालेख में संपादित पहली पुस्तक है जो गौरी हीराचंद ओझा राजस्थान के इतिहासकार थे। 1914 में उन्हें राव बहादुर की उपाधि दी गई थी। राव बहादुर उपाधि होती थी, ये पहले राजा महाराजा दिया करते थे। उन्हें 1937 में साहित्य व स्पित में सम्मिलित किया गया था। उन्हें कविराज समलदास को अपने गुरु माना और उसके अधीन इतिहासक विभाग उदयपुर के साहित्य सचिव के रूप में किया था। ये 3 और लेखकों के बारे में लिखा गया था। आप इसको मैं बताता हूँ थोड़ा। विश्व सर्वनाथ रेव, उन्हें गौरी शंकर हीराचंद ओझा के सहायक के रूप में शुरुआत की। उन्होंने भारत के प्राचीन राजवंश की क्रम 1920, 21, 1935 जारी 3 खंडों में साथ प्रकाशित किया था। रामकरण अशोक, उन्होंने राजस्थानी ग्रंथ के संकलन का तीसरी थ्योरी की मदद की थी। मुनि जन विजय, यह पक्षवाद, पुरातत्व, आइडियोलॉजी और जैन धर्म के विद्वान थे। इन्होंने एक जैन तपस्वी क्रांति विजय के शैव संस्कृति और प्राकृतिक साहित्य लिखा। 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किसो मुनि जिन विजय को, ये क्वेश्चन आ सकता है। 10 क्वेश्चन दोस्तों मेरे गलत बात मैंने किया नहीं था। ये क्वेश्चन देखो, संस्कृति सभ्यता पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है जो अजमेर शहर के विकास के जनक थे यार। मुझे यह क्वेश्चन आता था किंतु मैंने ये छोड़ दिया था, मेरे को डाउट था इस पर, मैंने सोचा ये नंबर कटेगा फालतू का। पृथ्वीराज विजय भारतीय चौहान राजा पृथ्वीराज थड़ स्थानीय लोक कथाओं का पुराण पृथ्वीराज चौहान के रूप में जाना जाता है। जीवन का एक शानदार संस्कृति में काव्य कविता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना पृथ्वीराज के दरबार में एक कश्मीरी कवि इतिहासकार जय नायक ने 1991 ईस्वी में आसपास की थी। राजस्थान के प्रमुख साहित्य और साहित्यकार वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र, वीर सतसाई सूर्यमल मिश्र, पृथ्वीराज रचोचंद्र बदाई, अमीरट चंद्रशेखर, अमीर आशो सरंगदर, अमीर मार्गदर्शन जय सिंह सूरी, विजय पाल रासो नंदलाल सिंह। राजस्थान का संस्कृत और प्राकृतिक साहित्य चित्र के हरिभद्र सूरी के कथा लिखी हैं। अजमेर युगराज चौहान चतुर ने केरली नामक नाटक की रचना की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दरबारी कवि जयनायक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। महाकुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद का एक ग्रंथ है और संगीत शास्त्र का एक मुख्य पुस्तक संगीत राज लिखी है। अमीर महाकाव्य जैन विद्वान न्यायचंद्र सूरी द्वारा लिखित 15वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति महाकाव्य कविता लिखी है। दोस्तों आज का टेस्ट ये आपको मैंने टेस्ट क्वेश्चन उत्तर विथ सॉल्यूशन करा दिया है। हमारी क्लास हमेशा 1:15 बजे आपको इसी चैनल पर मिलेगी, जो प्रतिदिन का 10 क्वेश्चन टेस्ट सॉल्यूशन होगा। हम लगभग 10 टेस्ट देने के बाद में एक मिनी टेस्ट देंगे जो क्लास फर्स्ट पेपर का होगा ओनली। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपको टेक्स्ट बुक के काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप ही टेक्स्ट बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगी और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप भी अपनी तैयारी परख सकते हो, कितना क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जय हिंद।